हेलो दोस्तों, कहानी सुनकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेनू की शादी को 5 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका था, लेकिन इन 5 सालों में वह एक बार भी अपने मायके नहीं जा पाई। उसकी वजह थी उसकी सास, जो उसको कभी भी मायके नहीं जाने देती थी। उसकी सास तरह तरह के बहाने बनाती थी ताकि रेनू मायके न जा सके, क्योंकि उसकी सास को लगता था कि अगर यह मायके चली गई तो घर का सारा काम कौन करेगा, मेरी सेवा कौन करेगा। इसलिए वहाँ कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसको मायके जाने से रोक देती थी। रेनू अपनी सास के इस बर्ताव से बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपने पति से इस बारे में कई बार बोल चुकी थी, पर पति बेचारा क्या करता, उसकी तो घर में कोई सुनता ही नहीं था। अगर वह कभी इस बारे में घर में बात करता था तो बवाल हो जाता था। इस डर से वह भी चुप रहता था और रेनू से बोलता था, अरे अभी बच्चे छोटे हैं ना, अभी थोड़ा सा इन्हें बड़े हैं ना, तो फिर तुम्हारे मायके चलेंगे। वैसे भी तुम्हारा मायका बहुत दूर है, जाने में ही 2 दिन लग जाते हैं। इतने में रेनू बोली, 2 दिन तो लगते हैं, यह सही कहा तुमने, लेकिन इतने सालों में एक बार भी कभी गई हूँ मैं अपने मायके, सिर्फ फ़ोन पर ही बात करने का मन बहलाना पड़ता। अब उसका पति इधर उधर देखता और बोलता है, चलो ठीक है, देखते हैं, इस बार मौका मिलेगा तो तुम को ले चलेंगे। ऐसा बोलकर वह खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता। अब रेनू फिर से किचन में अपना काम करने लगा। तभी उसकी सास, जो ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही होती है, उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाती है तो वहाँ से उसकी ननद पूजा का फ़ोन आता है। पूजा बोलती है, माँ कैसी हो। तभी उसकी सास बोलती है, बेटी बहुत दिन हो गए आज फ़ोन आए तेरा। पूजा बोलती है, माँ कल ही तो फ़ोन पर बात हुई थी, बहुत दिन कहाँ से हो गए। तो दोनों हंसने लगते। अब यह सब बातें रेनू किचन में सुन रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, बताओ, इनका तो एक दिन में फ़ोन पर बात नहीं होती तो लगता है बहुत दिन हो गए, और मेरी माँ का महीनों में एक बार फ़ोन आता है, उसमें भी मुझे सुनाती है कि दिन भर फ़ोन में लगी रहती। हाय मेरी किस्मत कैसी है, बोलकर बेचारी चुपचाप किचन में काम करने लग जाती है। तभी थोड़ी देर में उसकी सास भी किचन में आती है और रेनू से बोलती है, रेनू सुनो, कल पूजा घर आ रही है, तुम बाजार से सब सामान खरीद के ले आना। बच्चे भी आएंगे, उनको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ चाहिए होगी। इतने महीना बाद आ रही है मेरी बेटी, कुछ दिन मायके में आराम से रह कर जाएगी। रेनू अपनी सास की बातें सुनकर चुपचाप उसे देखती रह, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते, और यह सोचती है कि मुझे 5 साल में एक बार भी मायके नहीं जाने दिया। अगले दिन रेनू अपने कमरे में काम कर रही होती है। तभी उसकी ननद पूजा का फ़ोन आता है और उसकी सास फ़ोन पर बात करने लग जाते हैं और ज़ोर से बोलती है, क्यों, तू तो कल कह रही थी कि तू आएगी, अब क्यों नहीं आ रही है। तू ऐसा क्या हो गया जो तूने अचानक से प्लान ही बदल दिया। तो पूजा वहाँ से बोलती है, मम्मी रहने दो, मैं फिर कभी आऊँगी। फिर रेनू की सास बोलती है, ऐसे कैसे नहीं आ रही है तू यहाँ पर, मैंने सारा इंतज़ाम कर रहा, तुझे 3 महीने हो गए घर नहीं आई है। ऐसा नहीं कर बेटा, तुझे आना ही पड़ेगा, तेरी बहुत याद आ रही मुझे। तो वहाँ से उसकी ननद बोलती है, मम्मी मेरी सास मुझे नहीं भेज रही है, तेरे सास तुझे क्यों नहीं भेज रही है। पहले तो वो कभी ऐसा नहीं करती थी, तुझे चुपचाप भेज देती, अब ऐसा क्या हो गया जो वो तुझे आने नहीं दे रहे। पूजा कुछ नहीं बोलती और शांत हो जाती। रेनू की सास बोलती है, मैं तेरी सास से बात करती हूँ, और फ़ोन काट देती है और तुरंत पूजा की सास को फ़ोन मिलाती है तो उसकी सास फ़ोन नहीं उठाती। अब रेनू की सास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता और अब यह सब रेनू चुपचाप साइड में खड़ी होकर सुन रही थी। इतने में उसकी सास उसके पास आकर बोलती है, देखो तो कैसी सास है, मेरी बेटी को मायके नहीं आने दे रही है, और जब मैं फ़ोन मिला रही हूँ तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। एक काम करती हूँ, कल मैं ज़रा पूजा के ससुराल होकर आती हूँ, मैं भी देखूँ ज़रा माजरा क्या है। ऐसा बोलकर अगले दिन रेनू को साथ लेकर वो अपनी बेटी के ससुराल पहुँच जाती।
जब वह ससुराल में जाती है तो उसकी समधन उसको बहुत प्यार से उसका आदर सत्कार करके उसको घर में बैठाती है और कहती है, आओ समधन जी, कैसे हुआ अचानक से आना। तब रेनू की सास, कल पूजा कह रही थी कि मैं मायके आ रही हूँ कुछ दिनों के लिए, और अचानक से बोलने लगी कि मैं अब नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने सोचा कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं, तो मैं इससे मिलने यहाँ आ गई। यह सब बात सुनकर पूजा की सास हंसने लगती है और बोलती है, पूजा बेटी इधर आओ, आपकी मम्मी आई है। पूजा अपनी माँ को अचानक से अपने घर देखकर हक्का बक्का रह जाती है और बोलती है, मम्मी तुम यहाँ अचानक ऐसे कैसे आए हो। तो रेनू की सास बोलती है, अरे बेटा कल तू आई नहीं तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है तो तुझसे मिलने यहाँ आ गई। पूजा की सास बोलती है, देख लिया समधन जी, हमारी पूजा कैसी है, ठीक लग रही है ना आपको। फिर रेनू की सास बोलती है, बेटा तू घर क्यों नहीं है, अचानक से ऐसा क्या हो गया, तू हर बार घर आती थी, इस बार क्यों नहीं आ रही है, आप ही बताओ समधन जी ऐसा क्या हो गया है। तभी पूजा की सास बोलती है, अरे पहले चाय बिस्किट लो फिर बात करते हैं। तभी पूजा की सास बोलती है, मुझे एक बात पूछनी थी। तो रेनू की सास बोलती, बताओ क्या बात है। पूजा की सास बोलती है, हमने सुना है कि आपकी बहू 5 साल से अपने मायके नहीं गई हैं। यह सुनकर पूजा की माँ अचानक से हैरान हो जाती और बोलती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो इसका मायका दूर है ना और बच्चे भी छोटे, इसलिए नहीं गई, आने जाने में दिक्कत हो जाती है, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बाद में जाती रहेंगी, इसलिए मायके नहीं जाती। फिर पूजा की सास बोलती है, लेकिन एक बात बोलूं, हमारे मोहल्ले में आपकी बहू की कोई मायके के रिश्तेदार यहाँ अभी नई नई किराए पर आई है, उसने तो हमें बताया कि आप अपनी बहू को मायके बिल्कुल नहीं भेज जाने देते और किसी न किसी तरीके से उसको घर पर ही रोक रखते हो। एक तरीके से यह सब गलत है। यह सब सुनकर पूजा की माँ गर्दन नीचे हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं वह गलत कर रही है अपनी बहू के साथ। फिर पूजा की सास बोलती है, देखो समधन जी, अगर आप अपनी बहू रेनू के 5 साल से एक बार भी आपने मायके नहीं जाने देती हो और वही आपकी बेटी मायके नहीं आई तो आपको इतना बुरा लगा, तो सोचो रेनू के माँ बाप को कितना मन करता होगा अपनी बेटी से मिलने का। वह केवल फ़ोन पर बात करके ही अपना दिल बहला लेते हैं। अगर हम किसी को ऐसे घर में कैद करके रखेंगे तो एक न एक दिन वह कहीं न कहीं विद्रोह कर देगा। आपकी यह हरकत सही नहीं है। आप अपनी बेटी को जितना प्यार करती हो उतना ही प्यार अपनी बहू को भी करना चाहिए। जैसे पूजा अब हमारी बेटी है, हमने उसको कभी अपने मायके जाने से नहीं रोका, लेकिन इस बार जब मैं यह सब बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं यह बात मैं आपसे पूछूं, इसलिए मैंने आज आपसे यह बात इस बहाने से पूछ ली। यह सब बातें पूजा और उसकी माँ दोनों सुन रहे थे और दोनों को ही एहसास हो रहा था कि वह गलत है। अब पूजा की माँ अपने घर को चली जाती है और कमरे में बैठकर मन ही मन सोचती है कि मैं अपने बहू के साथ गलत किया, आज तक उसको मायके नहीं जाने दिया। और फिर थोड़ी देर में रेनू को अपने कमरे में बुलाती है और बोलती है, रेनू बेटा एक काम करो, अभी बच्चों की छुट्टियां भी पड़ रही हैं, तुम कुछ दिन मायके हो चली जाओ, क्योंकि फिर पूजा भी आएगी तो फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। मैं सोच रही हूँ। रेनू अपनी सास के यह सब बातें सुनकर हैरान हो जाती है और मन ही मन खुश हो जाती है। अब शाम को जब उसका पति घर आता है तो वह अपने पति को बोलती है कि आज तो माँ जी ने मुझे मायके जाने की इजाज़त दे दी है, जल्दी से पैकिंग करो। अब उसका पति भी यह बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, मम्मी ये सब कैसे बोला, वह तो तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहती है, मुझे यकीन नहीं हो। तभी रेनू बोलती है, तुम छोड़ो, मैंने तो तुमसे 100 बार बोला था लेकिन तुम्हारे बस का नहीं था। अब माँ जी ने मुझे इजाज़त दे दी है, अब तुम भी जल्दी से अपने ऑफिस से छुट्टी की एप्लीकेशन दे दो और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, इस बार हम सब मेरे मायके जाएंगे।
आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।